आदेश जय सेवा श्री महाकाल्याय नमः। आज हम निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश जिसका नाम है दैवीय रहस्यम, उसके अंदर आपको लेकर आए हैं हरिद्वार में स्थित श्री माता मनसा देवी के पवित्र धाम पर। यह हम जानेंगे कि यह शक्तिपीठ है या फिर सिद्धपीठ, और माता मनसा देवी की मूर्तियां, विग्रह, इससे जुड़ा हुआ इतिहास जो आज तक जगत के सामने नहीं आ पाया है। और अभी हम जा रहे हैं मनसा देवी की चढ़ाई पर। तो ये मनसा देवी का पवित्र श्री द्वार है। इसकी महत्वता पुराणों में बहुत ज़्यादा है। यहीं से माता मनसा देवी की पवित्रतम चढ़ाई शुरू होती है। यही पर्वत है जहां पर माता मनसा देवी का धाम विराजित है। तो चलते हैं माता मनसा देवी के पवित्रतम द्वार पर। तो आज हम आ चुके हैं मनसा देवी के मेन प्रांगण में, जहां पर हम माता मनसा का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। माता मनसा की बहुत ही सुंदर अद्भुत मूर्ति यहाँ विराजमान है। यहाँ के महंत हमारे साथ हैं। हम महंत जी का नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। तो पंडित जी, आप ये बताइए, क्या ये मनसा देवी कोई शक्तिपीठ है या फिर यहाँ पे कोई देवी की अद्भुत लीला रची गई थी? ये शक्तिपीठ नहीं, ये सिद्धपीठ है। प्राचीन काल में जब महिषासुर नामक दैत्य का बड़ा अत्याचार था, तब सभी देवता लोग उनके अत्याचार से त्राही त्राही कर रहे थे। तब वह सब मिलकर भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे प्रार्थना करी। तब तीनों देव के तेज अंदर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे माँ भगवती मनसा माता का प्रादुर्भाव हुआ। माँ ने अवतार लिया और सभी देवताओं ने प्रार्थना करी माँ भगवती मनसा माता से, और माँ भगवती मनसा माता ने उस महिषासुर नामक दैत्य का वध किया, जिसके कारण सभी देवताओं की मनसा पूरी हुई। माँ दुर्गा का रूप है। उसी दिन से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी माँ मनसा देवी के रूप में जाने लगा। और आज जो भी भक्त अपनी मनसा के लिए माँ से प्रार्थना करता है, माँ उनकी मनसा को पूरी करती है। यही माता की कहानी है। हमने सुना है मनसा माता के पति थे जरत्कारु जी, माता को नाग कन्या भी कहा जाता है। ऐसा क्या रहस्य है इस कथा के पीछे, ये भी हम आज पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आप बताएं। माँ भगवती मनसा देवी में दो शक्तियों का वास है, एक महिषासुर मर्दिनी के रूप में, एक नाग माता मनसा देवी के रूप में। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ, उस दौरान माँ भगवान शंकर ने उसमें जो विष निकला उसका पान किया, लेकिन वह विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि भगवान शिव के गले को भी पीड़ित कर रहा था। तब भगवान शिव ने अपने मानस कन्या के रूप में मन द्वारा एक नाग कन्या का अवतरित किया और अपने जटा में बैठाकर उस मनसा रूपी नाग कन्या ने भगवान के मुख में जाकर उस विष का पान किया, जो आज भी किसी भी लोगों के भाग्य में काल सर्प दोष होता है, उसका यहाँ पे पूजा करने से उसका निवारण होता है। यही मनसा माता की कहानी है। और माँ भगवती जरत्कारु के नाम से प्रसिद्ध हुई है, और जरत्कारु नामक ऋषि से ही उनका विवाह हुआ, और वासुकी की यह बहन है। जय माता की। तो अब हम यहाँ की माता के परम पवित्र विग्रह और इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में बात करते हैं। इस विग्रह के पीछे क्या इतिहास है, ये सब हम इस रहस्य में जानेंगे। बताइए पंडित जी आप। माँ भगवती जो लाल सिंदूर में विराजमान है, यही महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती मनसा माता की प्रतिमा है। इसी में नाग कन्या माँ मनसा देवी का वास है। इसी प्रतिमा के अंदर दोनों शक्तियों का वास है। बगल में जो काले वाली मूर्ति है वह महिषासुर की है, जो माँ ने बुराई पे अच्छाई की जीत की प्रतीक के रूप में यहाँ अपने साथ रखा है। और ऊपर जो पंचमुखी गायत्री माता है, ये बात यहाँ पे स्थापित की गई है। प्राचीन काल में बलि प्रथा थी, बलि प्रथा को रोकने के लिए गायत्री माता की स्थापना की गई है। नीचे की दोनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, जो पहाड़ से खुद ब खुद प्रकट हुई हैं। तो पंडित जी, यहाँ भक्तों का तांता किस वक्त सबसे अधिक लगता है, इस विषय में हमें बताएं। यहाँ समय समय पर, जैसे बैसाखी का पर्व हुआ, जब 4 धाम के गेट खुलते हैं, उस दौरान बहुत भीड़ होती है। नवरात्रों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बस जितने भी मेले पड़ते हैं वहाँ, जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं, तो माँ भगवती मनसा देवी के चरणों पे भी वो हाजिरी देने जरूर आते हैं।
पंडित जी, इस वक्त सबसे सही वक्त कब होता है मंदिर में आने का, जिस वक्त भक्तों की हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले और यहाँ का अद्भुत दर्शन हमें हो पाए? जो ये क्या जुलाई के बाद जो दिवाली तक अपना छेड़ छेड़ आराम से सरलता से आप दर्शन कर सकते हैं। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल तक आप आराम से दर्शन करते हैं। अप्रैल के बाद और जब चार धाम के गेट खुल जाते हैं तो अपार भीड़ होती है। बस ये शुरू के 2 महीने और बाद के 2-3 महीने यही दर्शन के लिए उपयुक्त हैं। तो पंडित जी, माता मनसा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भक्ति के अलावा ऐसा कौन सा भोग है माता मनसा का जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है, और माता मनसा किस फूल पुष्प इत्यादि से प्रसन्न हो जाती है? माता मनसा को प्रसन्न करने के लिए गुलहड़ का फूल, कमल का फूल एवं गुलाब के फूल की अर्चना की जाती है। फलों में अनार का भोग लगाया जाता है और मिठाई में कोई भी बढ़िया मिठाई आप जो भी शुद्ध मावे से बनी हुई हो, देसी घी से बनी हुई है, माँ को भोग लगा सकते हैं। और माँ के दरबार में आने के लिए सबसे पहले तो आदमी को सच्चा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, काम क्रोध लोभ से मुक्त होना चाहिए और उसकी आस्था माँ के चरणों में होनी चाहिए, तभी माँ के दरबार में आने का फ़ायदा है। जब तक आस्था और विश्वास नहीं होगा तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ सबके मन को देखती है, ना कि भोग प्रसाद को देखती है। तो पंडित जी, मंदिर में आरती का समय क्या है, वो इस विषय में हमें कुछ बताएं। आरती का समय, माता की स्तुति वगैरह का समय। सुबह तो आरती 7 बजे होती है, सुबह की प्रातकालीन आरती। और सांझ की आरती जब सूर्य का अस्त होने का टाइम होता है उसी दौरान होती है। समय समय ऊपर नीचे चलता रहता है। आजकल सर्दियों में 5:30 बजे आरती है और ये चलते चलते 7:30 बजे तक पहुंच जाती है गर्मियों में। पंडित जी, मनसा देवी का विशेष दिन कौन है जिस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है? माँ के तो सारे विशेष दिन है। शुक्रवार का दिन देवी का दिन कहलाता है, इसलिए शुक्रवार को विशेष आप मान सकते हैं। बाकी नवरात्रि के 9 दिन माँ के विशेष होते हैं। बाकी आप जिस दिन भी आप माँ के भक्ति के लिए आप मन बनाओगे वो दिन विशेष ही होगा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इस चीज़ का हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय माता दी। तो आज हमने जाना मनसा देवी के पवित्रम रहस्यों के विषय में, जो कि अपने आप में ही अद्भुत संयोग रखते हैं। यहाँ के बारे में बहुत सारी मान्यता है। यहाँ भक्तों की अनंत इच्छाएं, जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसी इच्छाएं पूरी होती है। मनसा देवी का चरित्र, माता का भव्य द्वार, मंदिर, विग्रह इतना नवीनतम, इतना सुंदर आज भी है जैसे कि सतयुग में हुआ करता होगा। तो आज हमने माता मनसा देवी के रहस्यों के विषय में आपको बताया, वहाँ के विग्रहों के विषय में बताया। तो अभी हम अपनी चढ़ाई पूरी कर आ चुके हैं। तो ये माता का दर्शनीय द्वार है जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी और जहाँ चढ़ाई हमने समाप्त करी थी। तो फिर आपसे आज्ञा चाहूँगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम दैवीय रहस्यम पसंद आया तो हमारे चैनल निष्ठा ध्वनि को सब्सक्राइब करें और भी सुंदर जानकारियों के लिए कमेंट करें। जौन सी आपको रहस्य जानने हैं देवियों के विषय में, देवताओं के विषय में और सुंदर से सुंदर मंदिरों के विषय में। जय सेवा, श्री महाकाल्य नमः। आदेश।